दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री का कबूलनामा सामने आ चुका है। एप्स्टीन फाइल पर राहुल गांधी ने सरकार को ऐसा घेरा कि उन्हें कबूल करना पड़ गया कि वो अमेरिका के अपराधी जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। हरदीप सिंह पुरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया है कि हाँ, वो जेफरी एप्स्टीन से मिले थे, यानी कि मोदी सरकार ने ये कबूल कर लिया है कि उनके रिश्ते एप्स्टीन से रहे हैं। दरअसल भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने मान लिया है कि वो 2009 से 2017 के बीच करीब 4 बार जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। और अब जानते हैं कि बच्चियों का शोषक एप्स्टीन जब लोगों से मिलता था तो कैसे मिलता था और मेहमानों की सेवा किन किन विधियों से करता था। हरदीप सिंह पुरी ने मान लिया है कि वो साक्षात एप्स्टीन से मिले थे, एक नहीं 4 बार मिले थे, लेकिन वो सब नहीं किया था जिसलिए एप्स्टीन फेमस है। एक और बात, 2008 में एप्स्टीन को तमाम मामलों में सजा सुनाई जा चुकी थी, यानी कि वो एक सजायाफ्ता दोषी अपराधी थे, लेकिन फिर भी इसके बाद करीब 4 बार मोदी सरकार के मंत्री उनसे मिलते हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि मैं एप्स्टीन से सिर्फ काम के लिए मिला था, मैं अकेला नहीं था, पूरे ग्रुप के साथ मिला था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एप्स्टीन महान आदमी था। वो कई लोगों की सेवा एक साथ करवाने में सक्षम था, बल्कि वो समूह सेवा में ही ज्यादा विश्वास रखता था। ये तो वही बात हो गई कि मैं वेजिटेरियन हूं, मांस नहीं खाता, लेग पीस हटाकर केवल तरी तरी खाता हूं। अगर आप मांस नहीं खाते तो लौकी की सब्जी खाइए। कल्लू चिकन कॉर्नर पर आपका क्या काम? अब आप लोग बताइए, जो चिकन नहीं खाता हो लेकिन उसकी तरी खाता हो, क्या वो शाकाहारी कहलाएगा? राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया कि हरदीप सिंह पुरी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया और अनिल अंबानी अभी तक जेल क्यों नहीं भेजे गए। सुनिए। There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. से Hardeep Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेस लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो। हरदीप पुरी is a member of parliament here. आप जो चार्जेस लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। ए मेंबर। दोस्तों, अनिल अंबानी की कंपनी का 6000 करोड़ का लोन सरकार ने माफ करवा दिया। अनिल भाई ने कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो सरकार ने उनके लिए ऐसा काम किया। अनिल अंबानी का भी नाम एप्स्टीन फाइल में सामने आया था। इसको लेकर संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने जब सवाल पूछा तो उन्हें चुप कराने की कोशिश कर दी गई। कह दिया गया कि ये सब बातें यहाँ पर मत करिए, ये बिल्कुल भी कंटेक्स्ट से बाहर है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अनिल अंबानी का जो जेफरी एप्स्टीन के साथ मामला सामने आया, नाम सामने आया, तो उसमें बाकायदा चैट्स दिखाई दी। चैट्स में लिखा हुआ था कि अनिल अंबानी एक स्वीडिश लड़की की डिमांड कर रहे थे। इन्हीं सब पर राहुल गांधी ने संसद में सवाल पूछा। हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया तो उस पर भी सवाल पूछ लिया कि भाई बताइए, मोदी सरकार के मंत्री का नाम इसमें क्यों है? लेकिन कहा जाने लगा कि ये सब तो संसद के नियमों के खिलाफ है, इस तरह की बात नहीं कर सकते, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ अब विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव ला दिया जाएगा। सवाल है कि भारत में सिर्फ एक ही पार्टी का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों है? क्या आपने देखा कि किसी कांग्रेस नेता का नाम सामने आया हो? क्या आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता का सामने आया हो नाम? क्या आपने देखा कि कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का सामने आया हो? या फिर भारत में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी भी एक पार्टी के किसी नेता का नाम आपको दिखाई दिया जो कि विपक्ष में बैठे हों? लेकिन सत्ता पक्ष की पार्टी में यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी का नाम भी उस फाइल में आ जाता है। पता चलता है कि उनके बारे में कोई बात हो रही थी। और हरदीप सिंह पुरी तो खुद कबूल कर रहे हैं कि वो 4 बार जेफरी एप्स्टीन से मिले हैं, तो आखिर उन्हें ही क्यों जरूरत पड़ी? सवाल यह है कि अगर सत्ता में रहते हुए उन्हें सरकार के लिए कोई काम करना था, देश के लिए कोई काम करना था, तो वो चीज तो 2014 के बाद हुई थी, लेकिन इनका मिलना उसके पहले भी था। 2009 से 2017 के बीच करीब 4 बार जेफरी एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी मिले थे। बाकायदा उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है। अब जब उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है तो
राहुल गांधी के सवाल उठाना गलत कैसे साबित हो गया, लेकिन जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू वो कह रहे हैं कि ये सब सवाल आपको संसद में नहीं करने चाहिए थे, या फिर इसके लिए पहले नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद आपको बोलना चाहिए था। अब आपके खिलाफ हम विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव ला देंगे, आप गलत चीजें कर रहे हैं, आप नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बीजेपी के नेता जो चाहे वो करे, चाहे वो संसद में खड़े होकर किसी को गरिया दे, गाली दे दे, तो भी वो संसद के नियमों के खिलाफ नहीं होता है। लेकिन विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष अगर संसद में खड़े होकर सवाल उठा दे, सत्ता से पूछ ले कि भाई पूरी दुनिया में जिस इंसान की थू-थू हो रही है, जिसके ऊपर इतने सारे आरोप थे, उससे आपके मंत्री क्यों मिल रहे थे, ये सवाल पूछ लिया तो ये नियमों के खिलाफ हो गया। सोचने की जरूरत तो है ही। जिस पार्टी के लोग वैलेंटाइन डे पर पार्कों में लड़के लड़कियों को साथ बैठने तक नहीं देते, वो एप्स्टीन के साथ बैठते हैं, एक नहीं 4-4 बार बैठते हैं और कहते हैं कि काजल की कोठरी में घुसकर वो बेदाग निकल आए हैं। संगति का असर होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से भाजपा सरकार नतमस्तक दिखाई दे रही है अमेरिका के आगे। यही बात राहुल गांधी ने जब कही तो साफ तौर से उनके आरोपों को निराधार साबित करने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये सब गलत बातें हैं, ये सब मत करिए। और अब तो खुद मोदी के मंत्री ने कबूल कर लिया है कि वो जेफरी एप्स्टीन से मिले थे। अब मिलकर क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, ये तो वही जाने। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।